विशाल गुस्से में शिखर की ओर अपनी मुट्ठी भींचते हुए बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो अब हाथापाई होकर ही रहेगी। शिखर के साथ खड़ा पृथ्वी अपनी पार्टी में इस तरह का कोई बवाल नहीं चाहता था, पर वो जानता था कि विशाल जैसा इंसान जिसकी ईगो हद से ज्यादा बड़ी थी, समझाने पर भी नहीं समझेगा। अचानक उसके आसपास खड़े लोग लिफ्ट के पास जाने लगे। एकदम से इतनी हलचल देखकर विशाल रुक गया। वहीं किसी ने आवाज लगाई कि मिस्टर सूरज पार्टी में आ चुके हैं। मिस्टर सूरज इस पार्टी के गेस्ट ऑफ ऑनर थे। दरअसल उन्हीं की वजह से यह पार्टी दी गई थी और उनसे मिलने ही दूर दूर से बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। सूरज राजवंशी था ही ऐसा नाम जिससे हर कोई मिलना चाहता था। कुछ छोटे लेवल बिजनेसमैन के लिए तो राजवंशी किसी भगवान से कम नहीं थे। मिस्टर सूरज के पार्टी में आने के बाद सभी लोग उनसे मिलना चाहते थे। पार्टी का होस्ट होने के नाते पृथ्वी को मिस्टर सूरज को रिसीव करना था। पृथ्वी शिखर की बाजू पकड़ता है। चलो छोड़ो शिखर, पहले हम मिस्टर सूरज को जाकर रिसीव करते हैं, पृथ्वी ने हड़बड़ाहट में कहा। पृथ्वी मिलने वालों की लगी भीड़ में से होते हुए मिस्टर सूरज के पास पहुंचता है और उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर की कुर्सी तक लेकर आता है और वेटर को उनके लिए ड्रिंक लाने के लिए कहता है। शिखर थोड़ा पास खड़ा ही देख रहा होता है। विशाल शिखर के पास आकर खड़ा हो जाता है। क्या देख रहे हो लड़के, जानते हो ये कौन है? सूरज राजवंशी, हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर। विशाल ने शिखर का मजाक उड़ाने के लहजे से कहा, पर शिखर विशाल की बात पर हंस पड़ा। आप शायद भूल रहे हैं, वो गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर पृथ्वी की पार्टी में ही हैं। शिखर की यह बात सुनकर विशाल को और चिढ़ हो गई। वो कहता ना, इंसान की जितनी ईगो बड़ी हो वो उतनी ही छोटी बात पर चिढ़ जाता है। विशाल ने चिढ़कर गुस्से में शिखर से कहा, तो क्या हुआ अगर मिस्टर सूरज पृथ्वी की पार्टी में आए हैं? शायद तुम्हें पता नहीं कि असल में मेरे और मिस्टर सूरज के कितने अच्छे रिलेशंस हैं। शिखर ने कहीं न कहीं भांप लिया कि विशाल डींगे हाँक रहा है और असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसी बात है तो आपको उनसे जाकर मिलना चाहिए। मिस्टर सूरज तो आपसे मिलने के लिए बेकरार होंगे। शिखर ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ विशाल की तरफ देखा। विशाल, जो खुद फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी एक कंपनी का मालिक था, वो मिस्टर सूरज से मिलने के लिए और भी उत्सुक था। वो जानता था कि अपनी कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उसे मिस्टर सूरज जैसे बड़े बिजनेसमैन के साथ की बहुत जरूरत थी। और शिखर की बात सुनकर वो जानता था कि अब उसे कुछ भी करके मिस्टर सूरज से मिलना ही था, क्योंकि अब कहीं ना कहीं शिखर ने उसे एक तरह का चैलेंज जो दे दिया था। कुछ ही देर में विशाल सूरज राजवंशी के पास पहुंच जाता है और उनसे मिलने जुलने की कोशिश करता है। हेलो सर, वो मैं विशाल केपलानी। मैं भी आपकी तरह एक फाइनेंस फर्म चलाता हूं। और इससे पहले कि विशाल आगे कुछ कहता, मिस्टर सूरज ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बढ़िया है, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। ये कहते ही मिस्टर सूरज और लोगों से मिलने में मशरूफ हो गए, मानो विशाल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया हो। विशाल शर्मसार हो गया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ था कि मिस्टर सूरज ने उसे ढंग से नोटिस तक नहीं किया था। तभी उसके पास आकर शिखर खड़ा हो गया और हल्का हल्का हंसने लगा। विशाल अब गुस्से से लाल हो गया था। वो जानता था कि उसने शिखर के सामने बड़ी बड़ी डींगे तो मार दी थी, पर अब सच बाहर आ चुका था। तभी शिखर बिना कुछ कहे मिस्टर सूरज की तरफ बढ़ा। शिखर को जाता देख विशाल मन ही मन सोचने लगा कि इस लड़के को तो सूरज राजवंशी जैसा बड़ा आदमी क्यों ही भाव देगा। विशाल ने तो मान लिया था कि शिखर जरूर अपनी बेइज्जती करवा के लौटेगा। शिखर मिस्टर सूरज के पास पहुंचा और उनकी पीठ पर हल्का सा थपथपाया और मिस्टर सूरज शिखर की तरफ मुड़े। हेलो मिस्टर सूरज, हमारी फिर से मुलाकात हो गई। शिखर को देखकर मिस्टर सूरज के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत ही शिखर को पहचान लिया था। ये तो वही लड़का था जिसने उन्हें थोड़ी देर पहले शतरंज में हराया था। लगता है किस्मत हमें बार बार मिलवाना चाहती है, शिखर को मिस्टर सूरज ने कहा और अपने साथ खड़े कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। शिखर से कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर सूरज ने शिखर को उनसे पार्टी के बाद मिलने को कहा। जी ठीक है, अभी के लिए मुझे इजाजत दें, शिखर ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा और वापस विशाल के पास आकर खड़ा हो गया। शिखर ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास आकर शरारत भरी मुस्कान के साथ विशाल को देखा। विशाल ये देखकर हैरान हो गया था कि सूरज राजवंशी जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ शिखर की जान पहचान थी। विशाल ने तो यही मान लिया था कि शिखर को भी अपने मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जब विशाल को ही मिस्टर सूरज पर कोई ध्यान नहीं दिया था
तो शिखर को तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देंगे। पर सूरज आज वंशी तो शिखर से ऐसे मिले जैसे शिखर से बहुत गहरी दोस्ती हो। विशाल जानता था कि अब शिखर से कोई भी बात करने का मतलब था अपनी ही इज्जत कम करना। विशाल मौका देखकर शरावत से वहां से निकलने लगा। तभी पीछे से शिखर ने तंज कस दिया। अरे मिस्टर विशाल, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अभी तो पूरी शाम है और मिस्टर सूरज भी आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। शिखर के तंज ने पहले से लगी आग में घी का काम कर दिया था। शिखर की सुनकर विशाल आग बबूला हो उठा। तुम्हें विशाल ने अपने दांत कसते हुए शिखर की तरफ देखकर बोला, पर इससे पहले वो कुछ और कहे पृथ्वी बीच में आ जाता है। अरे क्या मिस्टर विशाल जा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिएगा। विशाल देखो रास्ते में आपको कोई इग्नोर ना कर दे। जायज सी बात थी कि विशाल की मिस्टर सूरज द्वारा हुई बेइज्जती छुपी नहीं थी और पृथ्वी को तो मौका मिल गया था विशाल का मजाक उड़ाने का। देख लूंगा तुम दोनों को मैं। ये बात कहकर विशाल पैर पटकता हुआ पार्टी से बाहर चला गया, जिसके बाद पृथ्वी ने शिखर को कुछ और लोगों से मिलवाया। पार्टी में ज्यादातर लोग शिखर से अब मिलना चाहते थे क्योंकि शिखर को सूरज से मिलते हुए ज्यादातर लोगों ने देख लिया था और सब लोग यही समझ रहे थे कि शिखर जरूर ही कोई खास आदमी होगा जिससे मिस्टर सूरज मिलकर इतना खुश थे। शिखर पार्टी में सबके साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर शिखर यह बात जानता था कि उसे अब इन सब चीजों की आदत नहीं पड़ी थी। रात होने में थोड़ी देर बाकी थी। शिखर का जाने का समय हो रहा था, पर मिस्टर सूरज के कहे मुताबिक शिखर ने सूरज से मिलकर जाना मुनासिब समझा। शिखर जब मिस्टर सूरज के पास पहुंचा, सूरज अपनी किसी साथी के साथ कुछ बात कर रहे थे। शिखर को आते देख सूरज हल्का सा मुस्कुराया। हाँ शिखर, मैं तुम्हें याद कर रहा था। एक एक बाजी शतरंज की हो जाए। जरूर खेलता मिस्टर सूरज, पर अब देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। शिखर ने विनम्रता से जवाब दिया। शिखर जानता था कि अभी शतरंज की बाजी खेलने बैठ गया तो बहुत देर हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं कल वो विदेश निकल रहा हूं, अगले हफ्ते तक लौटूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो, कुछ बात करनी है तुमसे। सूरज ने शिखर को अपना बिजनेस कार्ड पकड़ाते हुए कहा। शिखर ने कार्ड लेकर अपनी जेब में रखा। कार्ड रखते हुए शिखर के मन में आया कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो मिस्टर सूरज अपने ऑफिस में करना चाहते थे। इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते हुए शिखर ने मिस्टर सूरज को अलविदा कहा और पार्टी से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। शिखर घर पहुंचा तो उसने देखा कि लिविंग रूम में बबीता बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। शिखर उसे देखकर चौंक गया। शिखर कभी कभी भूल ही जाता था कि उसकी सेक्रेटरी होने के नाते बबीता के पास उसके घर की चाबी थी। शिखर सीधा आकर बबीता के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। तुम कब आई बबीता? शिखर ने धीमी आवाज में पूछा। बबीता कुछ देर तो शांत रही और अपनी मैगजीन पढ़ती रही। करीब 1 घंटे पहले। बबीता की आवाज में हमेशा की तरह एक अजीब सी ठंडक थी। क्या तुमने खाना खाया? बबीता ने चिंता भरी आवाज में शिखर की ओर देखते हुए पूछा। यह कहकर बबीता मैगजीन को एक तरफ रख देती है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। शिखर की आवाज में थकान साफ झलक रही थी। शिखर ने काफी समय बाद इस तरह की थकान महसूस की थी। हालांकि इस वक्त शिखर का सारा ध्यान बबीता पर था, जिसका बर्ताव आज अजीब लग रहा था। शिखर ने भांप लिया था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से बबीता इस तरह का बर्ताव कर रही थी। शिखर ने बबीता से पूछा कि क्या बात है, पर बबीता ने कुछ जवाब नहीं दिया और कुछ भी नहीं कहकर सवाल को टाल दिया। शिखर ने इस बात पर फिर ज्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद शिखर उठकर फ्रेश होने और कपड़े बदलने के लिए चला गया। कपड़े बदलकर बाहर आया तो उसने देखा कि बबीता अपने कमरे में जा चुकी है, जिसके बाद शिखर भी अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठकर शिखर ने टाइम देखा तो शिखर समझ गया कि वो आज थोड़ा लेट हो गया था। शिखर बिना वक्त बर्बाद करे तैयार हुआ और सीधा अपने घर से निकल जाता है। कंपनी में पहुंचने के बाद शिखर सीधा अपने केबिन में चला गया। कुछ देर फाइल्स को टटोलने के बाद शिखर ने बबीता को फोन मिलाया, जो कि अक्सर उसकी गैर हाजिरी में ऑफिस का सारा काम देखती थी। हालांकि बबीता ने शिखर का फोन नहीं उठाया, जो एक ऐसी बात थी जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। जब से शिखर बबीता से मिला है तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बबीता ने शिखर का फोन न उठाया हो। अपने सभी काम निपटाने के बाद शिखर मोबाइल ऐप के प्रोजेक्ट की अपडेट को लेकर मीटिंग करने का सोचता है। हालांकि शिखर जानता था कि इतनी जल्दी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ होगा, पर जरूरी था कि डेवलपमेंट के शुरुआती पड़ावों में ही ध्यान दिया जाए, जिससे ऐप टेस्टिंग में ज्यादा समय बच जाए।
इसके अलावा शिखर जानता था कि इन्वेस्टर न मिलने की वजह से पहले ही ऐप की प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट काफी लेट हो चुकी थी। शिखर इस ऐप पर काम कर रहे सारे डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स को नोटिस भिजवाकर कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए कहता है। नोटिस मिलते ही कुछ ही देर में सभी डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का दिन अच्छा जा रहा होगा, शिखर ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, जिसके बाद शिखर ने टीम लीडर होने के नाते चंद्रेश को मोबाइल ऐप पर सारा अपडेट देने के लिए कहा। शिखर की बात का पालन करते हुए चंद्रेश आगे आया। ऐप का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट यूजर बेस्ड होगा तो डिजाइन बहुत जरूरी है और फिलहाल ऐप को लेकर सारी प्लानिंग चल रही है, पर क्योंकि हम सब में से किसी के पास डिजाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए डिजाइन प्रोग्रेस कहीं कहीं रुका हुआ है। कोई बात नहीं, हम एक डिजाइनर भी जल्दी से जल्दी हायर कर लेंगे, शिखर ने चंद्रेश को जवाब देते हुए कहा। इसके अलावा हमने अनुमान लगाया कि अपने पूरे रिसोर्सेज लगाकर हमें इस ऐप को बनाने में 2 महीने तक का समय लग सकता है। यह बात सुनकर शिखर के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल जाते हैं। शिखर 2 महीने से पहले इस ऐप को तैयार करना चाहता था, क्योंकि उसके बाद ही प्रमोशन और मार्केटिंग को भी शुरू किया जा सकता था। चंद्रेश ने आगे बताया कि किस तरह से अभी प्लानिंग फेज चल रहा था और अगले हफ्ते तक जाकर ऐप की डेवलपमेंट शुरू होगी। शिखर ने चंद्रेश को बताया कि वो चाहता था कि ऐप 2 महीने से पहले बनकर टेस्टिंग फेज में चली जाए, जिस पर चंद्रेश ने कहा कि उसके लिए उन्हें थोड़ी और मैन पावर की जरूरत थी। अब सब शिखर के ऊपर निर्भर करता था। शिखर को इस पर विचार करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। फिलहाल के लिए शिखर ने मीटिंग को यहीं खत्म किया और ऑफिस से बाहर चला आया। शिखर ऑफिस से निकलकर वापस घर की ओर बढ़ा। शिखर घर वापस पहुंचते ही देखता है कि बबीता वहीं लिविंग रूम में बैठी हुई थी, पर इस बार बबीता सीधा शिखर की तरफ देख रही थी और उसके बगल में सूटकेस पड़ा हुआ था। शिखर को देखकर कुछ समझ नहीं आया। बबीता, ये सब क्या है और तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? शिखर जानता था कि कुछ बात तो जरूर है। बबीता उठकर शिखर के पास आती है और एक धीमी सी आवाज में शिखर से कहती है, शिखर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आखिर क्या बात थी जो बबीता को शिखर से करनी थी? क्या बबीता शिखर से कुछ छुपा रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।